तो एक मिनट, देखिए एक, देखो स्वागत करता हूं पहले तो आप सभी लोगों का, नमस्कार। हिंदी में एक आपका टॉपिक है तत्सम तद्भव का, और जिसमें आपको तमाम परेशानी होती है, बहुत चिंता का सामना करना पड़ता है कि सर लाखों शब्द हैं, कैसे याद करें, बड़ी परेशानी होती है, याद ही नहीं होते, याद करते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो कोई ट्रिक बता दो उसकी, क्या कोई उसका तरीका होता है? हाँ होता है, एक छोटा सा तरीका है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जब परीक्षा जब आप देते हैं, उसमें जो आपका एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम्स में जब आपका प्रश्न आता है, उसमें तत्सम तद्भव में कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताइए इसमें से तत्सम कौन सा होता है, या पूछ देगा कि बताइए कि तद्भव कौन सा होता है। कई बार तो शब्द आपके जाने हुए होते हैं, आपके पढ़े हुए होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शब्दों को आपने कभी पढ़ा ही नहीं होता, कभी आपने उस शब्द को देखा ही नहीं, कभी उनसे वास्ता ही नहीं हुआ। तब कैसे पहचाना जाए, तब कैसे जाना जाए कि कौन सा तत्सम होता है तो कौन सा तद्भव होता है? तो अभी कर देता हूं आपका। और मैं कह रहा हूं कि जो तरीका बताऊंगा उससे आपके, यदि मान लीजिए कि अगर तत्सम के 50 प्रश्न हैं इस तरीके के, जहां वो आपसे कहे कि बताइए कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, तो 50 में से 45-46 प्रश्न आपके निश्चित रूप से हो जाएंगे। क्या है तरीका? सिंपल सा, एक तरफ मैं लिख रहा हूं तत्सम और एक तरफ लिख रहा हूं आपका तद्भव। तो जो मैं आपको अक्षर बता रहा हूं, यदि आपको वो अक्षर उन शब्दों में दिखाई दे तो आप समझ जाना कि तत्सम है, और यदि वो न हो या उसका दूसरा रूप हो तो समझ जाना कि तद्भव है। तो कैसे पहचानेंगे? देखो तत्सम और तद्भव को, यदि किसी शब्द में क्षत्रिय वाला जो क्ष हो, या तो ये हो जाए, या किसी शब्द में त्रा हो, या मान लीजिए कि ज्ञा हो, या श्रा हो, तो जो आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो चारों ही अगर कहीं आपको शब्द में मिले तो आप समझ जाना कि वो शब्द आपका तत्सम है। या फिर आपको ये सा मिले, जिसको आप तालव्य सा कहते हैं, या आपको मूर्धन्य सा मिल जाए, या री की मात्रा वाला, जैसे ये लिखते हैं ना हम लोग कृषक, तो ये जो री की मात्रा लगाते हैं ना बच्चा प्यारे, तो ये री की मात्रा दिख जाए आपको, या आपको दिख जाए स्वयं री, जैसे कि आपने कोई शब्द लिखा ऋतु, पूछे कि ऋतु तत्सम है कि तद्भव है, तो आपको याद आएगा कि अभिषेक सर ने बताया था कि ये री अगर हो तो तत्सम होगा, तो ऋतु कैसा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। आपका उसका तद्भव क्या है? तो बच्चा ऋतु को ऐसे लिख देते हैं तो ये तो हो जाएगा तद्भव। ठीक, इसके अलावा क्या और होते हैं? तो बिल्कुल, एक ये ण होता है, जैसे आप लोग नाम लिखते हो बेटा किरण, तो किरण अगर ऐसे लिखा है तो तत्सम है, और यदि इसका रूप परिवर्तित होकर किरण लिख दिया तो वो तद्भव हो जाएगा। ऐसे होता है ना आपका मणि, अगर ऐसे लिखा तो तत्सम, और ऐसे लिख दिया कि मणि तो हो जाएगा वो तद्भव। ठीक है, तो जो आपको मैंने बताया, तो क्या क्या बताया आपको मैंने आपको बताया कि क्ष त्र ज्ञ श्रा सा, ये तालव्य सा, मूर्धन्य सा, री की मात्रा, स्वयं री, या ड़ा, या फिर बच्चा ये ऊपर जो रा उड़ाते हैं ना पर्वत, तो पर्वत कैसा हो जाएगा? तत्सम, और उसका तद्भव हो जाएगा पहाड़। उसी प्रकार से जो नीचे रा उड़ाते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे लिखते हैं ना बच्चा हम लोग क्रम, तो ये जो रा उड़ाते हैं ना नीचे, तो ये भी आपका कैसा है? तो ये भी आपका, तो ये जहां भी मिले तो बच्चा प्यारे वो तत्सम हो जाएगा, वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा कहीं कहीं पर वा का नियम भी काम कर जाता है, यदि शब्द में वा है तब भी वो शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। तो ये कई बार बहुत जगह पर मैच नहीं भी करता है, लेकिन बाकी आपके लगभग 90% शब्दों में आपके काम आ जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। तो बस आपको जो भी 4 शब्द हों तो उसमें देख लेना कि इसमें से कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि किसी शब्द में मौजूद है, चाहे वो शुरू में, चाहे बीच में या अंत में। तो जिसमें मौजूद होगा वही आपका तत्सम हो जाएगा, जिसमें नहीं होगा वो तद्भव हो जाएगा। तो ये छोटा सा तरीका है जिसके द्वारा आप कई सारे प्रश्नों को तत्सम तद्भव, जो आपका थोड़ा सा कठिन टॉपिक आपको लगता है, बड़ी आसानी से इसमें आप ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।